Call answer ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോ I thought I was bothering you. इससे तो पता भी नहीं किसकी शादी हो रही है। ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് വേണ്ട. ഇച്ചിരി റിസർവ് ചെയ്യാൻ തോന്നി. ഒരു ചെറിയ ഫിനാൻസ് ആക്കാൻ സഹായിക്കും. വാ. ഇന്നതിന്റെ വിക്ടിം ആകാൻ ഡോക്ടർക്ക് വിധി. अब करेगा शायद चोरी से तीसरी बार मिल गया उसको वो आ रहा नेकलेस। शायद इस बार तो चोरी करके रहेगा वो। हाँ हिम्मत नहीं हो रही उसकी उठाने की ना। फोटो खींच रहा है। फोटो भी भेज रहा लेकिन उसकी वो पता नहीं उसे फोटो ही ली बस। डर गया। സൂപ്പ് റെഡി. पता नहीं फोटो क्यों ली कुछ प्लान होगा शायद उसका। പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഈ രണ്ടാം ജന്മത്തിന് ഞാൻ രണ്ടുപേരോടാണ് കടപ്പെട്ടത്. അതെന്താ? बस इसकी आंटी से भी तो बोल सकता था, वो पैसे के लिए नहीं बोल सकता था। पर उसने तो ऑलरेडी बहुत हेल्प करी है उसकी, बार बार थोड़ी करती रही हो। उसके लोन भी तो काफी हैं। എക്സ്പെരിമെന്റ് അസലായിട്ടില്ല. രാത്രിയാണ്. നാളെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യും. താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ്. इसको प्यार हो गया शायद उससे। लाइक तो करते हो उससे ना। उसकी तो शादी हो रही है। कहाँ जा रहा है इसके साथ? चोरी का प्लान तो नहीं है इनका? अच्छा शायद पहले चेक करवा रहे फोटो से कि है कि नहीं है वो। लग रहा है डुप्लीकेट ले रहे हैं शायद ये। हो सकता है। അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി ഇനി മൂപ്പറേറ്റോളൂ. शायद नकली बनवा रहा होगा ना डुप्लीकेट वैसे ही। കൊണ്ട് മത്താച്ചന്റെ ക്യാഷ് റിട്ടേൺ ആക്കി ഒറിജിനൽ നെക്ലസ് चेंज करेगा नेकलेस। हाँ क्या इसका कुछ प्लान है क्या? कहीं अपनी वाइफ के साथ तो नहीं आ रखा होगा। हाँ अभी लग ही रहा था। अब देखा उसने इसकी वाइफ के साथ। पर इसे बता देना चाहिए था उसे नहीं। फिर से अब तो ये फिर से डिप्रेशन में न चली जाए। ये पता नहीं बताता क्यों नहीं किसी को कुछ। जब इसकी शादी होती तब भी नहीं बताया, अभी भी नहीं बताया उसे। ലക്ഷ്മി लक्ष्मी ये तो अभी वही है यही तो। तो है ये। अभी गई नहीं शायद ये। റൂറൽ പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ വിട്ടിടുங்க സാർ. इसे भी तो धोखा दिया उसने एक तरह से नहीं। पहले कहा मैं बिल्कुल सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। इसकी मम्मी बस पैसे भेजो पैसे भेज। कहाँ से भेजेगी वो बेचारी? கட்டி கொடுக்குற வயசுல கடல் தாண்டி வேலைக்கு அனுப்பி ஒரு தடையாவது ஃபோன் பண்ணாத. ये तो फिर से वापस आ रही है। ओह अरे फिर से वही आ गए हॉस्पिटल में। मुझे लग रहा था फिर से। ये भी वापस जा रही शायद। It is drastically advanced morphine. I'm sorry. Reality. Yes, doctor. എന്ത് പറ്റി? മായയെ വീണ്ടും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരില്ല. റിലീവ് ചെയ്യാൻ മോർഫിൻ കൊടുക്കാനുള്ള
ये गई नहीं अब तक, ये तो जा रही अभी थी। तो नहीं गई वो, ये उसने पैसे भेजे शायद अभी बस। अच्छा शायद पैसे भेजेंगे ना। अच्छा तभी तो उसकी माँ खुश। अब शायद नहीं जाएगी, ये लग रहा मेरे को, क्योंकि फिर वो पैसे कैसे भेजेगी अगर वो चली जाएगी जो। बना दिया उसने उसका डुप्लीकेट। എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഷുക്കൂറെ. ഭായ് ഇത് നിങ്ങളെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസാ. ഇങ്ങനെ ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഷുക്കൂറെ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. ऑप्शन में तो नहीं है इसके पास कुछ। സോറി പറഞ്ഞേക്ക്. നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ खुद ही इन सारी प्रॉब्लम्स को उसने क्रिएट किया है नहीं। तो नेकलेस यहाँ है, उसके सामान के साथ होगा ना शायद। तो उठ गई। ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് പോയേ ഉള്ളൂ. പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്കൊരു ഡോസ് കൂടെ തരുമോ ഡോക്ടർ? അയ്യോ दे ना दे उसको कहीं, क्योंकि उसको तो चोरी करनी है ना। പ്ലീസ്. लेके आ रहा हूँ। दे देगा उसको, डबल डोज देगा तो इस पे ना आ जाए बात कहीं। अच्छा वो भी चोरी छिपे निकाले गए। Hello? तो ये नहीं फंसेगी वैसे में, सब तो इसको बोलेंगे कि इसने डबल डोज दी। पर इससे मालूम होगा कितने से नुकसान होता है कितने से नहीं होता। अभी डॉक्टर है तो ये तो इसे तो पता ही होगा ना कितना देना चाहिए। और पर नहीं दे सकते ना शायद। दे तो रहा है वो। दे दिया उसने। डबल डोज तो बहुत हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। अब सो गई। सो गई शायद वो। बॉक्स अपने पास ही क्यों रखा रहता है? अभी भी नहीं सोई शायद वो। नहीं सो गए, अब तो डबल डोज में तो सो ही जाएगी। സോറി. ഡോക്ടർ अभी भी कहाँ सोई हुई देखो। ओ इसने देखा तो नहीं होगा कहीं। ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കോ? देखा तो नहीं था इसने कहीं। ഐ എം സോറി. ഡോക്ടറുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. अब पता चल गया उसको। സൂചിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ I feel so guilty before coming into your life. Your wife. सो गई। Hi, I'm not feeling well. I'll be on leave for 2 days. Kindly inform the HR. ये कहाँ गई? ओ वही वाला पहन के चली गई वो। हाँ Shit. सबको दिखा रही है। और उसे चोरी कर रहा है वो। हाँ इसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। कहीं वो ना देख ले।
अच्छा कहीं नकली ना निकले ये भी। नहीं ये तो असली है सर, ये तो असली होगा ना। സാർ ഇവർക്കൊരു സംശയം, ഈ നെക്ലസ് ഒറിജിനൽ ആണോന്ന്? നെക്ലേസ് തന്നെയാ. वो सारी औरतें ऐसा समझ रही थी ना कि ऐसी है नकली। उनके बस उठ गए। ഇന്ത്യൻ കറൻസി കണക്കാക്കിയ 70 लाख ഒരു 70 ലക്ഷം രൂപ വരും. അതായത് ഈ നെക്ലസിൽ ഏറ്റവും പ്യൂറും എക്സ്പെൻസ് സംശയമൊക്കെ തീർന്ന് ഹാപ്പി ആയില്ലേ? चोरी ना हो जाएगा ही। वो फिर से गुस्सा होगा इस पे अब इसका हस्बैंड। वो देखिएगा इसने तो पहना हुआ ये। पैसा की पार्टी इसे लगा मैंने सिर्फ रखा था ये। सबको बता दिया। लोगों को पता चल गया नहीं। ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. ആഹാ ഇതിപ്പോ കുറുന്തോട്ടിക്ക് वो औरतें यहाँ भी आ गई। കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു 20,000 ദിർഹംസ് अब वो रुपए मांगने आ गए इससे। നഷിപ്പിലൊരു ഡാൻസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങും. നോക്കിക്കോ കലാമണ്ഡലം इसके बाद इसके बाद पहले ही खस्ता है। हाँ, चोरी करके तो लाए हो हार। हाँ റൊക്കം കയ്യിൽ വേണം. ബാങ്കിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഈ ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തിനൂടെ കാണാൻ പാടില്ല. Get out. ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു മദ്യപാനമാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എന്ന് കാണാൻ നിന്റെ വണ്ടി എവിടെ? കംപ്ലൈന്റ് ആയ? വണ്ടിക്കല്ല, എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും ഒക്കെ തകർന്നു കിടക്കാം. इसकी क्या मदद ले गए? ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക്. എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് കുറെ കാലായില്ലേ. ഉണ്ടാവും. കുഴപ്പാവോ? എന്ത് കുഴപ്പം? उससे क्या मदद लेगा वो? शायद उसको उस नेकलेस को बेचने में ले जाओ मदद। शराबी पीने लग गया। वैसे तो शराब पीते नहीं था नहीं। पीता था शायद। शराब नहीं पीता था वो। അരുൺ അരുൺ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ദുഷ്ടൻ. अब इससे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। മോഷ്ടിക്കും, വേണ്ടി വന്നാ കൊല്ലും. അത്രയ്ക്ക് നീചനാ ഞാനിപ്പോ. സോറി വേണോട്ടാ, ഇന്നലെ ഞാൻ കയറുമ്പോ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയായിരുന്നു. 27 കൊല്ലം ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് 19 കൊല്ലായി. പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന പലതും മാസാമാസം നിന്റെ അമ്മ സുശീൽ ടീച്ചർ നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കടം മുഴുവൻ അടച്ചു വീട്ടി നിന്നെ ഞെട്ടിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ശ്രമം. ये क्या कर देगा? लोन लेगा कि भरेगा उसका? കാര്യം ശരിയായില്ലല്ലേ? ശരിയായില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാ പ്രശ്നം തീരണമെങ്കിൽ ഇനിയും 18 മാസം തിരിച്ചടക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ള ഒരാളിനെ പിടിച്ച് ജയിലിടാൻ ബാങ്കിന് താല്പര്യമില്ല. ുള്ള പൈസ 18 മാസ തവണകളായ അതിൽ ആദ്യത്തെ മാസത്തെ പേയ്മെന്റ് ഞാനിപ്പോൾ അടച്ചു. നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ധൂർത്ത് പരിഹാര യജ്ഞത്തിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവാണ്. മുതൽ തെറ്റാതെ തന്നെത്താൻ അടച്ചോളണം. अच्छा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसने दी
अपने पैसे दिए इसने, हाँ 18 मंथ में उसको तब उसे 18 महीने मिल गए। कंप्लीट करना है उसको। अब तो इसे नेकलेस बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। നീ റെഡിയായി നിൽക്ക്, പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നീയും പോര്. ഇപ്പൊ ചായ എടുക്കാട്ടോ. अब क्या करेगा? उसको ढूंढ रहा है नेकलेस को। मिल गया। उसको वापस तो नहीं रखेगा? हाँ अब वही वापस रखेगा ना उसे माया के पास। वहाँ तो कोई और है अब तो। अरे चली तो नहीं गई वहाँ से? उसे किसी और जगह शिफ्ट तो नहीं करते किसी और हॉस्पिटल में? എന്തൊക്കെയാ നടന്നെന്നറിയോ? മായയ്ക്ക് മോർഫിൻ ഓവർഡോസ് ആയി ക്രിട്ടിക്കലായി. ലക്ഷ്മിയായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി നഴ്സ്. അവളുടെ അശ്രദ്ധ. अरे मैं वही तो कह रही थी, उसी पे बात आएगी ना, ड्यूटी पे तो। എന്നിട്ട് മായ അവള് പോയി. ഓവർഡോസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് അവള് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. उसका असर हो गया ओवरडोज का। ഇന്നലെ വരെ അസുഖമായിട്ട് കിടന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് सारा ब्लेम उस माया पे आ गया। തോന്നുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത്. ഒരു പൊതി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. क्या दिया उसने उसके लिए? इसे समझना चाहिए था नहीं, ये तो डॉक्टर है कि ओवरडोज से नुकसान होगा उससे। ओह, उसने वही नेकलेस दिया उसको। अच्छा शायद उसे मालूम हो गया होगा कि इससे प्रॉब्लम है पैसों की। उसने खुद से दिया वो नेकलेस उसे। अब क्या करेगा ये? अब क्या सोच रहा है ये? अच्छा नकली अपनी वाइफ को देखा शायद। ആ യേശുവിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ നീ പോകണ്ട. ஊருக்கு திரும்பி போனோங்கிறது காரணமாயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். അല്ലേ? எஸ். അപ്പി வேணாம், டாக்ஸில போய்க்கிறேன். പ്ലീസ് ഡോണ്ട് കർസ്. உங்களை வெறுத்ததே இல்லை, மறக்கவும் மாட்டேன். उसने पक्का उसके बैग में डालना होगा उसको। वही इससे को दिया उसने। उसको पता था इसे नहीं डाला होगा। ഹലോ, என்ன இது என் பேக்ல வச்சிருக்கீங்க? വാങ്ങില്ലാന്നറിയാം, അതുകൊണ്ടാ ബാഗിൽ വെച്ചത്. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത്. നിന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ആൾക്കുള്ളതാ. ये है ना वो, ये माया ये कहाँ जा रही है? स्पिरिचुअल बन गई ना शायद वो। What makes you so detached from life? I live my life. I'm not anxious about my future. And कितनी खुश है। नकली वाला जो नहीं भाई को दिया। ഈ നെക്ലസ് അല്ലേ അരുണേട്ടാ?
നിനക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഈ മാലയോടാണല്ലോ. എന്നേക്കാൾ ഇഷ്ടം. എന്തായിരുന്നു ഏട്ടാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? उसने पानी में फेंक दिया. इतना प्यार करती है उसे. तो ये थी डायमंड नेकलेस फिल्म और बहुत ही अमेजिंग मूवी है. मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मतलब बांधे रखती पिक्चर. और मतलब जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जाता है फिल्म को देखने में ना. और बाकी कहानी फिल्म की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छी है. हाँ स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा था कि कॉमेडी मूवी होगी इस टाइप से. मैं फर्स्ट हाफ पूरा वैसे रहा, कॉमेडी वाला, अच्छे सीन थे उसमें, फनी से. लेकिन जो सेकंड वो था हाफ था काफी सीरियस हो गया था ना. एक तो माया बीमार थी, ऊपर से उसके जो फाइनेंशियल कंडीशन थे अरुण के वो भी काफी वैसे हो गए थे. तो काफी मतलब सीरियस हो गई थी मूवी. बस थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स वहाँ पे आए थे जब वो अपनी वाइफ को लेकर आया वहाँ. ना बस वहीं पे आए. फिर जब उसकी वाइफ वहाँ शॉपिंग करने गई फिर जब वो नेकलेस लेके आया तो उसकी वाइफ नेकलेस पहन के चली गई थी. बस वही थे. वहाँ पे थोड़े बहुत कॉमेडी सीन थे. बाकी तो पूरी सीरियस थी मूवी सेकंड हाफ में. हाँ पर ये था कि मतलब वो थी ना इंटरेस्टिंग थी, एंटरटेनिंग थी. और एक वो था कि मतलब आगे क्या होगा आगे क्या होगा. हाँ जो एक क्यूरियोसिटी थी ना, पता नहीं चल पा रहा था कि मूवी में मतलब होगा क्या आगे. हाँ. वैसे नहीं पता चल पा रहा था. और मतलब मज़ा आ रहा था फिल्म को देखने में. कहीं पे भी ऐसा मतलब बोर नहीं हुए और पता नहीं चला टाइम का बिल्कुल भी. तो मतलब अच्छी फिल्म है. और इसमें जो एक्टिंग है वो भी अच्छी है सबकी. हाँ. फहद फाजिल की और बाकी जो अदर एक्ट्रेस हैं, अनुश्री, इन्होंने राशि दर्शना. अच्छा जो उनकी जिसने उनकी वाइफ का रोल प्ले किया था ना. हाँ. तो उनका रोल मतलब बाद में आया था, सेकंड हाफ में थोड़ा सा आया था. मतलब जो शादी हुई थी तो ये थोड़ा फर्स्ट हाफ में था. थोड़ा फर्स्ट हाफ में था ना. सेकंड मतलब वो जो जब उसकी शादी हुई यार उनकी. हाँ तो उस टाइम थोड़ा सा ही रोल था उनका. हाँ. फिर जब वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ दुबई आता तब उनका रोल शुरू हुआ. हाँ. पर उनकी एक्टिंग भी अच्छी लगी मुझे. और माया का रोल जिन्होंने प्ले किया, समृता सुनील, उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी. और जिन्होंने लक्ष्मी का रोल प्ले किया गौतमी नायर, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी. श्रीनिवासन सर उनकी मतलब उनका रोल थोड़ा सा ही था, छोटा ही था. बीच में था उनका रोल. पर उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है. हाँ. भले उनका रोल इसमें छोटा सा था. और जिन्होंने डॉक्टर सावित्री का रोल प्ले किया रोनी, उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे. वो भी बहुत सारी फिल्मों में रहती है. तो मतलब एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी. बाकी फिल्म की कहानी मतलब अच्छी है, इंटरेस्टिंग है. और जिस तरह से मतलब ऐसे ही इंसान की कहानी दिखा रही जो कि बिल्कुल भी पैसे खर्च करने में कुछ भी देरी नहीं करता है. और जो भी कुछ उसके पास जो भी वो कमाता है वो सब वो पानी की तरह बहा देता है. बोला ना वो प्रेजेंट में जीता है. लेकिन गलती उसने क्या करी, उसने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया. मतलब वो अपनी सैलरी पे भी मतलब एंजॉय कर सकता था. लेकिन उसने मतलब उसके पास कितने क्रेडिट कार्ड थे, उतना लोन लिया था उसने. तब उसको दिक्कत हुई जब रिपे नहीं कर पाया. हाँ वही है ना कि उसने पैसों की उस समय कीमत नहीं समझी. हाँ. और कहाँ रहता था, बुर्ज खलीफा में रह रहा था. एक मतलब लग्जरी जो लाइफ होती है उसको जी रहा था वो. और इतनी महंगी गाड़ी उसने ली और गाड़ियाँ में बदलता रहता था. और फिर धीरे धीरे उसका जो था लोन वो बढ़ता गया. गांव वालों को भी इग्नोर करता था.
हाँ लास्ट में वही उसकी वही उसके काम आए। हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो उसी ने दी थी, हाँ वेणु ने। तो पर उसको मतलब रियलाइज हो गया था कहीं ना कहीं ना, लास्ट में वो समझ गया था लास्ट में उसे सब इल्यूजन है ये। हाँ लास्ट में उसे सब कुछ पता, मतलब अपनी गलतियां समझ में आ गई थी कि उसने कितनी सारी मिस्टेक्स किया भी तो उसने गलत किया, लक्ष्मी के साथ उसने गलत किया, माया के साथ भी उसने गलत किया, और उस लड़की के साथ भी गलत ही तो कर रहा था वो, राजश्री के साथ। मतलब शादी उसके साथ करी, घुमा किसी और को रहा, घूम किसी और के साथ रहा। तो पर उसके साथ वो एज अ फ्रेंड था, ऐसा उसने उसकी उस तरह का मतलब इंटेंशन उसकी नहीं थी, उसके साथ एज अ फ्रेंड ही था। पर वो तो माया तो उसको पर ये था कि वो जो थी वो राजश्री ना, वो माया वो उसे पसंद करने लग गई थी। क्योंकि वो अकेली थी ना, हाँ, अकेलेपन की वजह से। हाँ, लेकिन लास्ट में कितनी मदद की माया ने भी उसकी, वो पूरा डायमंड नेकलेस उसको दे दिया गिफ्ट में उसकी वाइफ के लिए। तो पूरी मतलब डायमंड नेकलेस के इर्द गिर्द ही घूमती है, और स्पेशली जो सेकंड हाफ है इसका पूरा डायमंड नेकलेस पे ही है। वो चुराना चाहता है उसको, मतलब चुराया उसने, उसका डुप्लीकेट बनाया, चुराया, फिर उसको वापस रखने गया, तब तक माया ने उसी को दे दिया, फिर उसने वो लक्ष्मी को दिया, और बाद में लास्ट में माया राजश्री ने उसको फेंक दिया। तो और लास्ट में उसको उसका सच्चा प्यार, ट्रू लव मिल गया। नहीं, तीनों लड़कियां उससे बहुत हाँ प्यार करती तीनों अच्छी थी, तीनों अच्छी थी, पर यही लक्ष्मी भी अच्छी थी बहुत। हाँ। और फिर जब उसके लाइफ में वो आई राजश्री, वो भी बहुत अच्छी थी। वो लास्ट में पता चला। अब फिर जो माया थी वो भी उससे प्यार करने लगी थी। तो तीनों बहुत अच्छी थी। पर राजश्री का ऐसा लग रहा था कि शायद ये पैसों से ही प्यार करती है। तो वो चीज जब उसने नेकलेस फेंका वो, तो तब जाके उसे यकीन हुआ कि ये तो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो तीनों लड़कियां जो उसकी लाइफ में आई वो तीनों बहुत अच्छी थी। तो जिस तरह से उसकी लाइफ में चल रहे उनको दिखाते हैं ना, उतार चढ़ाव को, वो देखने में काफी मजा आता है फिल्म में। हाँ। तो काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है और एक अलग तरह की कहानी है, रोमांस थ्रिलर, जिसमें लव स्टोरी भी है और एक इंसान का वो भी दिखा रहा है कि किस तरह से वो इतनी सारी मिस्टेक्स करता है, फिर बाद में उसे एहसास होता है उन गलतियों का। तो एक अच्छी फिल्म है। पहले नाम सुन के मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था शायद उस तरह की फिल्म होगी है जिसमें कुछ चोरी वोरी करेगा कोई, नहीं होता किसी मतलब चोर की कहानी होगी। हाँ। जैसे होती है कुछ फिल्में, नहीं होती जिसमें किसी चोर की कहानी दिखाई जाती है। तो वैसा लग रहा था स्टार्टिंग में, मतलब जब इसका नाम ही सुना था उस वक्त। पर जब मूवी देखी तब बिल्कुल अलग तरह की मूवी हमने देखी, जो हमने बिल्कुल भी मतलब वो नहीं किया था, इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह की मूवी होगी है, जिसमें कि लव स्टोरी भी है, इमोशन भी है, और एक जो मेन कैरेक्टर है इसका अरुण, उसकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आया। तो दोस्तों ये थी डायमंड नेकलेस मूवी। फिल्म काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।